जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रोज़ आपको माघ माह की कथा का श्रवण कराती हूँ। माघ मास का महत्व और माघ मास की कथा का श्रवण आप मेरे साथ करते हैं और माघ मास के पुण्य का पूरा आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको माघ मास की महत्ता बताती हूँ और इसके बाद मैं आज 10वां अध्याय आप लोगों को बताऊंगी, 10वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहें और मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो माघ मास का महत्व हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। मान्यता है, जो व्यक्ति इस पूरे महीने स्नान दान संबंधी शुभ कार्य करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। माघ मास 26 जनवरी से शुरू हो चुका है। इस महीने में स्नान दान और पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कई लोग माघ महीने में संगम के तट पर कल्पवास भी करते हैं। मान्यता है, माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों को छुटकारा मिलता है। जो लोग इस महीने में नदी में स्नान नहीं कर सकते उन्हें घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करें। श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। लेकिन पूजा हमेशा ऐसे करें कि सभी नियम का पालन हो और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तिल जल कुश लेकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें और उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। उन्हें घर में बने भोजन का भोग लगाएं। याद रखें कि भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इस प्रकार पूरे माघ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करके आप माघ मास की कथा का श्रवण अवश्य करें, जिससे कि पुण्य फलों की प्राप्ति शीघ्र होगी। तो दोस्तों, अब मैं 10वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इसकी पुण्य फलों का लाभ उठा सकें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो दोस्तों, 10वें अध्याय का श्रवण इस प्रकार है। यमदूत जी कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उनकी समानता किसी से हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन से दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बचे रहते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान समझते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी कभार पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवतुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं
वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान धर्मशास्त्र समझते हैं या तो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्व्यक्षार मंत्र या ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसे ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। तो हे दोस्तों, आज का 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपने मेरी कहानी को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। भगवान श्री हरि आपके सभी मनवांछित फलों को पूरा करें, मनवांछित इच्छाओं को पूरा करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं आपको इसी तरह माघ मास की या अन्य किसी और भी कथाओं का इस तरह से श्रवण कराती रहूँगी। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। दोस्तों, इस तरह के मंत्रों का आप जाप करते रहें और जाप के कारण जो आपको उच्च फल प्राप्त होंगे उनकी तो मैंने आपको अभी व्याख्या की ही है। अगर आप किसी भी से आप इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते या ना कर पाएँ तो आप सिर्फ ओम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ओम में ही सब समाया है। तो दोस्तों, आगे अगली कथा के लिए हम मिलेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही।